ममता दीदी ने कहा कि वो सेक्युलर हैं, वो तुष्टीकरण नहीं करती हैं। अगर वो मंदिर बना रही हैं तो इससे उनका क्या सेक्युलरिज्म दिखाई दे रहा है या उनका तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है? इमरान जी। ममता बनर्जी कभी भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं रही। ममता कभी मुसलमानों की लीडर नहीं रही। ममता बनर्जी आज बंगाल में जिस तरीके से हिंदू जो मंदिरों की राजनीति करी जा रही है, ये वही राजनीति है जो राजनीति उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य राज्यों में की जा रही बीजेपी के द्वारा। आज जो आप जो मीडिया में डिबेट में चल रहे हैं, हमारे जो न्यूज में देख रहे हैं हम लोग कि ममता बनर्जी मुसलमानों की हुकूमत है, मुसलमानों की सीएम है और तुष्टी राजनीति करी। ममता बनर्जी कभी मुसलमानों की लीडर नहीं रही। ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है, मुसलमानों के कोई काम आज तक नहीं किया। अगर काम करते तो बंगाल के जो राज्य है, जो जिले, तो फिर आप लोग बाबरी मस्जिद वाले से हाथ क्यों मिलाने जा रहे हैं? हम लोग मिलाए नहीं अभी तक हाथ। मिलाने जा रहे हैं ना? नहीं, हमारा कोई नहीं मिलाएंगे। नहीं है। नहीं, हमारा कोई गठबंधन, वो असदुद्दीन साहब फैसला करेंगे। अभी तक कोई अपडेट नहीं है हमारे पास में इसकी। आजाद साहब ने उनसे बात भी, वो बार बार बोल रहे हैं, बट हमारा कोई भी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो आप अभी ये नहीं बोल सकते हम उनसे मिल रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं है। और मस्जिद की बात आप जो कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद वाली बात बता रहे हैं आप, तो सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कहा था कि आप जमीन ले लो मंदिर मस्जिद बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है या नहीं, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद बना लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है बताना कि बाबरी के नाम से बनाओ, हुमायूं के नाम से बनाओ, तो बाबरी अकबर के नाम से बनाओ। सुप्रीम कोर्ट का काम है ये बताना कि आप मस्जिद चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मस्जिद होनी चाहिए तो आप मस्जिद बनवा लीजिए। आपने बोले मंदिर बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया वर्डिक्ट, तो उन्हें बोला वहां बना लिए मस्जिद। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दीदी मुसलमानों की नेता नहीं है पश्चिम बंगाल में, तो कौन है मुसलमानों का नेता? बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों की लीडर ममता जी नहीं है, क्योंकि मुसलमान ममता बनर्जी राज में सबसे ज्यादा खतरे में है। सबसे ज्यादा आज ममता बनर्जी वक्फ बोर्ड में क्या किया ममता बनर्जी ने? कोई मस्जिद हमारी 84,000 जो हमारे वक्फ स्टेट है, आज कहां खत्म कर दी? 5 दिन पहले बोलते कि इसको इसमें अपलोड करिए आप। ठीक। डॉक्टर धनंजय गिरी जी, क्या इमरान सोलंकी जो कह रहे हैं वही सच है? और दीदी ने कहा कि आप लोग क्यों जबरदस्ती उनको कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति वो करती हैं? वो तो सेक्युलर हैं, वो मुसलमानों के घर भी जाती हैं, वो गुरुद्वारे भी जाती हैं, वो चर्च भी जाती हैं और वो मंदिर भी बनवाती हैं। नहीं, देखिए दीदी ने बहुत देर कर दी। दीदी को जब मुश्किल आई तो मंदिर दीदी को याद आ गए। जब दीदी मुश्किल में पड़ गई, 3 टर्म में किसकी तिजारत और किसकी मजम्मत दीदी करती रही, किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। जब वो सत्ता में आई तो उन्होंने इमाम भत्ता स्कीम शुरू की। किसके लिए शुरू की? लगभग उसके बाद एक चीज बताइए ममता। भाई साहब अपने समय में बोलिएगा प्लीज। आपने इतने देर तक बोला, मैंने आपके पीछे बोला क्या? आपने अपनी बकवास इतनी देर तक की, मैंने आपके पीछे बोला क्या? आप मेरी बात, आपने अपनी इतनी देर तक बकवास करते रहे, मैंने बोला क्या आपकी बात? 10,000 इमाम, 3,000 इमाम भाता वक्फ बोर्ड पैसे दे रही है, हमारे पैसे दे रही है वक्फ बोर्ड पैसे। और जो ममता पुरोहित का जो भत्ता दे रही है वो सरकारी खाते से दे रही है। आप पढ़िए पहले इसको, आपको नॉलेज नहीं है इसकी। पहले तो आप ये जान लीजिए कि 2013 में कोलकाता हाई कोर्ट ने योजना को असंवैधानिक बता के इसको खारिज किया। पहले तो आप ये जान लीजिए। और जो अपीजमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, अपीजमेंट का तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि अपीजमेंट कर रही है ममता बनर्जी, और उसमें कोर्ट के आदेश ने कहा कि पार्शियल अपीजमेंट इज डूइंग बाय गवर्नमेंट। जब दुर्गा पूजा के भसान पर रोक लगाया और मुहर्रम के लिए छुट्टी दी, तब ये कोर्ट का स्टे हटा दे। जैसे मैं नहीं कह रहा मुहर्रम को भी रोक लगाया, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि मैंने नहीं कहा, ये हाई कोर्ट के जजमेंट में है। हाई कोर्ट ने जब जजमेंट में ये बात लेकर के आई। और दूसरी बात, आप विद्यानाथ जी एक एक करके बोलिए। इमरान सोलंकी, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए प्लीज। विद्यानाथ जी, सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी नया मंदिर बनवाने चली है सिलीगुड़ी में, और दुर्गा आंगन बनाने चली है। इससे पहले वो तारकेश्वर महादेव मंदिर जो शिव पुराण में वर्णित है, जो 64 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसके डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन फिरहाद हकीम किस लिए है भाई? फिरहाद हकीम क्यों तारकेश्वर मंदिर ट्रस्ट बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ है? उसी को हटा के खुद ही बन जाती। ओबीसी सूची में जब जोड़ने की बात आई तो उन्होंने 77 समुदाय को जोड़े, 75 मुस्लिम थे। भला देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का जिन्होंने ओबीसी कमीशन बना दिया था, ओबीसी कमीशन ने कहा कि ये कैसे हो गया, मुसलमान को अपने कैसे शामिल किया? तो उन्होंने कहा कि ये पहले हिंदू रहे थे, जो कोर्ट से जाकर के खारिज हुआ। 140 ओबीसी को जोड़ने की बात है, उसमें 80 मुस्लिमों को जोड़ा, वो भी हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। ठीक है, तो तुष्टीकरण की लगातार जो राजनीति करने जा रही है और उनकी निर्ममता जो वहां हिंदुओं के प्रति है, बिनोय जी जवाब छुपा हुआ थोड़ी है। बिनोय जी बोलिए।
सबसे अहम मुद्दा यह है कि राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता के तहत राष्ट्र की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों को चलना चाहिए। हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसमें सभी धर्म सभी संप्रदाय के समूहों को, लोगों को मान सम्मान और संविधान के द्वारा जो अरे भाई, तो क्यों ऐसा होता रहा? क्यों ईद की छुट्टी बढ़ाई और विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी बंद की गई? क्यों किया गया ऐसा? बोलने के समय में नहीं बोला गया। क्यों बढ़ाई और विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी क्यों कैंसिल की गई? 24 परगना में 13 फरवरी 21 फरवरी 2013 को 200 से ज्यादा परिवार आप बकवास करते रहे हैं। आप ही सब जाके बैठे हैं, क्यों पहले जवाब देने दीजिए। क्यों कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा? कोई भी जानकारी नहीं है। मैंने आपने तो कहा कि तारकेश्वर का ऐसी जो शिव घटनाएं मंदिर है लगातार ज्योतिर्लिंग में आता है। जाते रहे, लगातार तो जानते हैं कि देश में 12 ही ज्योतिर्लिंग है और तारकेश्वर का शिव मंदिर कैसे ज्योतिर्लिंग में आया? पहले आप शिव पुराण की चीजों को, बातों को ध्यान से अध्ययन कीजिए। एक एक करके डॉक्टर साहब, एक एक करके डॉक्टर साहब, एक एक करके एक बार बिनोय जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मुझको तो आश्चर्य हो रहा है कि धनंजय जी ने तारकेश्वर के शिव मंदिर को, लोगों का आश्चर्य हो रहा है। कितनी बड़ी मुनाफिक आप हैं। अरे ज्योतिर्लिंग है, देश में 12 ही ज्योतिर्लिंग है। आपको देख करके लोगों का आश्चर्य 12 के बाद नहीं है, और उसके बाद नाथ और 1760 कितने बड़े इतना शिव मंदिर है भारतवर्ष में। ये ममता पहले अच्छे से शिव पुराण को पढ़िए, समझिए, उसके बाद बोलिए। काम किया बकवास करने का जगह नहीं है। प्लीज एक एक करके डॉक्टर धनंजय गिरी जी, प्लीज एक एक करके डॉक्टर साहब धनंजय गिरी जी रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। आप जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब दीजिएगा। विनोद जी बोलिए। अभी की बात है कि मंदिर की पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में सभी मजहब के लोग, सारे धर्म संप्रदाय के लोग अपने अपने तरीके से रहते हैं और सभी सुरक्षित आप लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि एसआईआर में जो बांग्लादेशी हैं वो बोरिया बिस्तरा समेटकर भाग रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाने वाले के साथ मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका जा सकता है, और इसीलिए अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है विनोद जी कि अगर हिंदू फैक्टर पर काम नहीं करेंगे, हिंदू फैक्टर के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो पश्चिम बंगाल हार जाएंगे। एसआईआर में आप देखिए, जो गुजरात की टोटल जनसंख्या के कितने प्रतिशत जो नाम है सो लिस्ट से कटा है। आप केरल का पूरा जनसंख्या का प्रतिशत देखिए, आप छत्तीसगढ़ के समूचे जनसंख्या का देखिए, प्राय तीनों राज्यों में प्राय 10% जनसंख्या का जो अंश है वह वहां एसआईआर के नाम से कटा है। और अब बंगाल का तथ्य लीजिए, यहाँ लगभग 5% कटा है। बांग्लादेश के घुसपैठी तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, त्रिपुरा में है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? और बॉर्डर पर तो जो सुरक्षा बल तैनात है वो तो केंद्र सरकार का है। वो लोग जमीन नहीं दोगे, फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं दोगे। ओके, गृह मंत्री धनंजय गिरी आप जवाब देना चाहते हैं, दीजिए सर, बोलिए। विद्यानाथ जी, सबसे बड़ी बात है घुसपैठियों पर बात कर रहे हैं। लगातार गृह मंत्री जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं। जमीन अगर नहीं दीजिएगा तो आप कहां से बात करेगी सरकार? कैसे रोक पाएगी घुसपैठियों को? और आप लगातार ये जो मक्कारी आप करना चाह रहे हैं मुल्क के सामने, आपको सूरमत पहनाना चाह रहे हैं, आपको नहीं भारा। ये सबको पता है कि आपने तुष्टीकरण की एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। में कत्लो-गारत का विनोद सिंह जी, आप अभी परेशान हो रहे थे कि आप बोल रहे थे तो धनंजय गिरी बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं। वो तो दूसरे को बोलने नहीं देते। सर डेकोरम को मेंटेन रखिए ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई ना बोले तो आप भी किसी के ऊपर मत बोलिए। रुक जाइए थोड़ा सा, उनको बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा ना सर। हम कह रहे हैं विद्यानाथ जी, अगर आप इतना ही विनोद सिंह जी की आवाज को कम कर दीजिए, बोलिए। विद्यानाथ जी, हम कह रहे हैं कि इतने ही सेकुलरिज्म का सूरमा बने हुए हैं, तो तारकेश्वर महादेव डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन आप फिरहाद हकीम को बना रहे हैं, तो वो उनको धनंजय गिरी जी यही सेकुलरिज्म लगता है। तो हम कह रहे हैं कि तो इसी के लिए आप हज कमेटी का चेयरमैन किसी हिंदू को बना दीजिए ना, तब ना होगा कि सेकुलरिज्म हो गया। भाई उधर भी बना तो इधर भी बन गया, आप बना दीजिए। कल आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति होगा, क्या स्थिति हो जाएगी आपकी, पता चल जाएगी। आप
जो बंगाल में कत्लो गारत का जो हिंदुओं के कत्ल लगातार हत्याएं हो रही है, निशंस हत्याएं हुए, NHRC की रिपोर्ट है कि पुलिस चुप हो जाती है। जो तमाम इमामों मुअज्जिमों को आप जो देते गए तनख्वाह, जो ओबीसी सूची में आप मुसलमानों को शामिल करते गए, जो कोर्ट को कहना पड़ा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये जो आपने बिहार जो बंगाल में किया है, जो निर्ममता ममता दीदी की है, और किसके प्रति उनकी ममता है, ये कौन सी चुप हुई बात है? ओके धनंजय जी, सुरमा लगाना चाहते हैं, ठीक है किसकी आंखों में विजय राठी जी, चाहते हैं?